हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जीएस यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे के सारे पोर्शन को यहाँ पर हम मिक्स करके डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि ये जो हम जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं, जिनमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस के पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो ये वीडियोज़ उनको जो है तो किस प्ले लिस्ट में मिलेंगी। तो देखो, मैं आपको सिंपली सा बता दूँ कि ये सारी वीडियोस आपको जो है तो HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। टोटल हमने वहाँ पर जो है तो 18 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अब तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके जो है तो प्लेलिस्ट दी गई होगी, तो वहाँ पर जाकर के उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, इन 35 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये आप नीचे कमेंट करके बताओगे। तो क्वेश्चन हमारा 156 है। व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध देखो कब हुआ था। अब देखो, पहला तो हुआ था 1526 में। किन किन के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दूसरा कब हुआ था? 1556 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैड फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है तो किसने की थी? देखो, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट होता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 158 है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है तो 1885 कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इनका पूरा नाम आपको जानना है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है तो इनका पूरा का पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैड गिवन द स्लोगन दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो नारा जो है तो किसने दिया था? अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि महात्मा गांधी या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर लिखा गया है, तो ऑब्वियसली जो है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है तो दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये नारा इन्होंने दिया कब था? तो ये इन्होंने दिया था 5 जुलाई, 5 जुलाई 1943। देखो, मैं आपको एग्जैक्ट डेट यहाँ पर बता रहा हूँ। 5 जुलाई 1943 को जो है तो इन्होंने यह नारा दिया था। अच्छा, किस आंदोलन के तहत इन्होंने यह नारा दिया था? तो उस समय क्या आंदोलन चल रहा था इंडिया में? तो इंडिया में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। और ये दिल्ली चलो का नारा इन्होंने कहाँ से दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये इन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल से दिया था। ओके, सिंगापुर के टाउन हॉल से। अगले क्वेश्चन की बात करें, चाइनीज ट्रैवलर फाहियान हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखो, चीनी यात्री फाहियान जो है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अच्छा, एक और था चीनी यात्री, उसका नाम था हेनसांग। हेनसांग, तो हेनसांग जो है तो किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 161 है। विच प्लैनेट इज नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की बहन जो है तो किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। देखो, सबसे गर्म और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये भी शुक्र है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में बनेगा, जो स्टूडेंट्स जो है तो अभी अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके माइंड में क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये हो गया सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, बुध के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि शुक्र तो दूसरे स्थान पर आता है, पहले पर जो है तो बुध आता है। बुध, तो बुध सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है? देखो, बुध सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है तो एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। यहाँ पर दिन बहुत गर्म होता है और रातें जो है तो बहुत ठंडी हो जाती हैं। ओके, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 162 है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह है गार्डविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 163 है। विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो सबसे गहरी गर्त है मेरियाना ट्रेंच। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो मेरियाना ट्रेंच है यह किस महासागर में स्थित है? तो देखो, मेरियाना ट्रेंच जो है तो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 164 है।
कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कोलकाता किस नदी के किनारे जो है तो बसा हुआ है? कोलकाता जो है तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 165 है, जारवा ट्राइब इज रिलेटेड विद विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप जो है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन टिक मार जाते हैं, बट देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? जारवा जनजाति जो है तो तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 166 है, द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज एट। तो रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय देखो कहाँ पर है? अब देखो रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? सो 166 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। अब अच्छा, जेनेवा जो है तो कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा जो है तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छा देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है। कुछ स्टूडेंट्स जेनेवा पर टिक ऑप्शन मार के आ जाते हैं, बट देखो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। क्या है? बर्न। ये देखो यहाँ से पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 167 है, केवला देवघाना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। तो केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान जो है तो कहाँ पर स्थित है? अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका पता होगा कि केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान जो है तो राजस्थान में स्थित है। अब देखो यहाँ पर जो है तो पूरे के पूरे क्षेत्र के नाम दे दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं। तो अब आप यहाँ से बताओ कि केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान जो है तो कहाँ पर स्थित है? देखो इसी तरह जो है तो एग्जामिनर आजकल जो है तो आपके एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको देखो बिल्कुल डीपली इनको पढ़ना है। तो देखो केवला देवघाना जो है तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सो 167 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यह भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन हमारा 168 है। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। टेलीग्राम पर हम आपको डेली टू डेली जो है तो वन लाइनर करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं। 1 मिनट से भी कम समय आपको उनको पढ़ने में लगेगा। अगर आप HPSSC की तैयारी कर रहे हो, HPSSC हमीरपुर बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए जो है तो वो करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम्स परस्पेक्टिव से जो है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक बार आप जा करके चेकआउट जरूर करिएगा। 168 हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अब देखो गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 169 है, हु व्हाट इज नोन एज अपर हाउस। तो उच्च सदन किसको कहते हैं? अब देखो उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। ये यहाँ से पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 170 है, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस। तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के आंतरिक अतिरिक्त जो है तो अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अच्छा आप यहाँ पर जो है तो ऑप्शंस में जो है तो ऑप्शन सी देख रहे होंगे 30, आप 30 को यहाँ पर जो है तो 34 कर लीजिए। यहाँ पर आप 34 कर लीजिए। अब देखो मैं आपको इसकी हिस्ट्री यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ की हिस्ट्री क्या है? अब देखो सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात कर ली जाए तो 1978 में इसमें जो है तो टोटल 18 जज थे। कितने थे? 18। उसके बाद 1986 में इनकी संख्या बढ़ाई गई और इनकी संख्या 26 की गई। कितनी? 26 की गई। फिर उसके बाद 2009 में भी इनकी संख्या बढ़ाई गई और इनकी संख्या की गई 31। उसके बाद फिर से 2019 में इनकी संख्या बढ़ाई गई और इनकी संख्या की गई 34। कितनी की गई? 34। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन 2019 के अकॉर्डिंग 34 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 34। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है तो कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये होते हैं 34। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्शंस हैड डन विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन एंटायर एरिया। तो संपूर्ण क्षेत्र में प्रथम बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाए गए थे? तो ये गोवा राज्य में करवाए गए थे। 171 का देखो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 172 है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीजुवेनलाइजेशन मिशन वाज स्टार्टेड इन। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जो है तो कब प्रारंभ हुआ था? तो 172 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2005 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्लान वाज स्टार्टेड एट। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है तो कब प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये 2015 में जो है तो स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर हमारा 174 है। इंडियन वुमेन बैंक वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो है तो किस वर्ष में की गई थी? सो 174 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, 2013 में जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट इसकी कई बार डेट पूछ ली जाती है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो एग्जैक्ट डेट है इसकी 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो है तो कहाँ पर की गई थी। तो ये मुंबई में की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 19 नवंबर 2013 को। ये देखो पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 175 है, विच बैंक इज द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट? तो सरकार का बैंकर कौन सा बैंक है? तो ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, which which of the following company has not got महारत्ना स्टेटस? तो देखो निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो देखो ये जो हमारी ऑप्शन ए में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको जो है तो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। कोल इंडिया लिमिटेड को भी जो है तो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। बाकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको जो है तो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 177 है, कॉटन इज अ डैश क्रॉप? तो कपास कौन सी फसल है? तो कपास जो है तो खरीफ फसल है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 178 है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज? तो पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान जो है तो कितना होता है? तो देखो 178 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो है तो कितना होता है? सो देखो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 179 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग। 180 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो ये क्वेश्चंस है, ये वीडियो आपको लगातार जो है तो एक या दो बार देखनी है। जैसे आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो आपको देखो सिंपली करना क्या है, हिस्ट्री की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जियोग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद साइंस की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो सारी की सारी वीडियोस आपको देख करके जानी है। और ये वाली वीडियोस भी आपको देख करके जानी है जो कि HPSSC HPPSC क्वेश्चन से डिटेल डिस्कस करके है। ओके, तो ये सारी की सारी आपको प्ले लिस्ट जो है तो देख करके जानी है। क्वेश्चन हमारा 181 है, विच इज़ नॉट द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह है वायु। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 182 है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ नीला थोथा? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा देखो, धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगर इसका केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाएगा तो Na2CO3, Na2CO3। अच्छा, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो है तो केमिकल फार्मूला क्या है? NaHCO3, NaHCO3। ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 183 है, विच मेटल इज़ नॉट फाउंड इन गन मेटल? तो गन मेटल में कौन सी धातु नहीं होती है? गन मेटल मिलकर के बनता है कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, इन तीनों से मिलकर के बनता है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गन मेटल में जो है तो लेड धातु नहीं होती है। 183 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 184 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? तो छोटी आंत की लंबाई जो है तो कितनी होती है? तो देखो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 184 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 6.25 मीटर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 185 है, बेरी बेरी इज कॉस्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? तो बेरी बेरी जो है तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखो बेरी बेरी जो है तो विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर सॉरी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उससे होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, उनसे खून आना। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है तो रिकेट्स रोग होता है, यानी कि इसमें जो है तो आपकी अस्थियां प्रभावित होती हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 186 है, व्हाट इज़ परम कंचनजंगा। तो परम कंचनजंगा क्या है। अब देखो यहाँ पर अगर परम नहीं दिया गया होता, यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा गया होता कि व्हाट इज़ कंचनजंगा, तो आप ऑप्शन ए पर टिक करके आते कि पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ परम कंचनजंगा, तो परम कंचनजंगा क्या है, तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 187 है, हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर द बिगेस्ट सन टेम्पल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। तो भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसको हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और इसको बनवाया किसने था, इसको जो है तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने बनवाया था। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सूर्य देव के रथ को घोड़े खींच रहे हैं इस मंदिर के सामने देखो एक मूर्ति है, उस मूर्ति में सूर्य देव जो है तो बैठे हुए हैं और घोड़ों का रथ उनको खींच रहा है। तो उसमें जो है तो कितने घोड़े हैं, तो देखो 7 घोड़ों की आकृति है, 7 घोड़ों की आकृति है जो सूर्य देव के रथ को खींच रही है। ये देखो पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया। तो भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी, आई थिंक सभी को पता होगा, रीता फारिया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 190 है, शिन्हुआ इज़ द फेमस न्यूज़ एजेंसी ऑफ डैश कंट्री। तो शिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो ये देखो किस देश की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है, तो यह चाइना की फेमस जो है तो न्यूज़ एजेंसी है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, अल जजीरा यह जो है तो किस देश की फेमस जो है तो न्यूज़ एजेंसी है, ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगर आपको नहीं आएगा तब भी आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।